2 साल बाद मैं गई हूँ कोलकाता। मेरा एक्साइटमेंट लेवल आप अंदाज़ ही नहीं लगा सकते। ये है हावड़ा ब्रिज, मैं रहती हूँ हावड़ा में और मेरी सिस्टर रहती है कोलकाता में। तो हम लोग को ये ब्रिज क्रॉस करना होता है, जो गंगा नदी जो है ना, वो क्रॉस करना होता है। तो जय गंगा मैया की। और यहाँ हम पार्क स्ट्रीट पहुँच चुके हैं क्योंकि दीदी का कॉल आ गया था। जस्ट मैं पहुँची थी, 2-3 दिन ही हुआ था, दीदी सेड कि चलो हम बाहर चलते हैं, बारबेक्यू पार्क स्ट्रीट में और हम डिनर करते हैं। सो ये ना एकदम स्पॉन्टेनियस प्लान था हमारा एंड टिया इज़ सो एक्साइटेड। मतलब बच्चे, टिया तो समझ रही थी बट विराज इज़ सो यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस लास्ट टाइम 2 इयर्स बैक, बट नाउ ही वाज़ लाइक अवेयर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम मिल रहे हैं, मौसी कौन है, मौसा कौन है, ऑल ऑफ दैट। और ये वाला क्लिप ना मुझे आप लोगों के लिए शूट करना था। मेरी दीदी कहती है कि तुम मेरी फ़ैमिलियर नहीं दिखती हो, मतलब हम दोनों बहन नहीं दिखते, ऐसा वो बचपन में मुझे चिढ़ाती थी। तो आप लोग अब कमेंट में बताना कि क्या हम दोनों सेम सेम दिखते हैं कि नहीं? मुझे उसको जलाने में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ डैडी नहीं आते बिकॉज़ उनका हेडेक हो रहा था और वो ऑफ़िस के बाद सीधा घर चले गए थे। तो हमने बोला भई हम तो आएँगे बिकॉज़ ये अपॉर्च्युनिटी कौन छोड़ता है यार। और मैं देख सकते हो कितनी ज़्यादा खुश हूँ। ये ड्रेस ना लिंक मिल जाएगी, मेकअप के जो भी आपको चीज़ें चाहिए कमेंट में बता देना, मैं उसकी भी लिंक अटैच कर दूँगी। एंड यहाँ पर हमने डिज़र्ट खा लिया था बट बच्चों को दीदी ने कुछ चॉकलेट्स दिया। जनरली वो नहीं देती है बट शी वाज़ लाइक नहीं, नहीं मुझे दिलाना है। आंटिया ने खुद से पसंद करके लॉलीपॉप लिया और अपने भाई को भी दिया। सो ये पार्क स्ट्रीट का इलाका था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ना मैं दुर्गा पूजा के बाद पहुँची थी, तो ये काली पूजो जो होता है, काली माँ की जो पूजा होती है उनके लिए ये सब वाइब मतलब रेडी हो जाता है। तो ये आप देखते जाओ, गवर्नर हाउस है एंड ऑल ऑफ दैट। आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा नहीं बट ये बहुत खूबसूरत है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही थी। मैं जस्ट चाह रही थी कि मैं कितनी चीज़ें कैप्चर कर सकती हूँ ना, मैं करती जाऊँ। अब यहाँ रुकने वाली थोड़ी ना थी। मैंने फटाफट प्लान बनाया दीदी के साथ कि दीदी दिवाली आने वाली है, चलो हम चलते हैं बड़ा बाज़ार शॉपिंग के लिए। तो दीदी के ऑफ़िस में पहुँच गई क्योंकि वो बड़ा बाज़ार के पास था और वहाँ पे स्टाफ ने मुझे रसगुल्ला खिलाया। मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्वीट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मुझे रसगुल्ला से ज़्यादा गुलाब जामुन पसंद है। बट क्योंकि कोलकाता की स्पेशलिटी है तो आप लोगों के लिए उन्होंने बोला वी हैव टू इंक्लूड दिस, और यही दादा ने मुझे खिलाया था। वो बहुत खुश हो गए थे। तो थैंक यू सो मच दादा। देखो हमारे व्यूवर्स भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो एक छोटा-सा टूर मेरी दीदी के ऑफ़िस का बता देना कैसा है। ये सारे स्टाफ बहुत फ्रेंडली थे एंड येस दीदी का ये ऑफ़िस है पैरामाउंट इंडस्ट्रीज़। भगवान करे दिन दुगना रात चौगुना और तरक्की होती जाए। एंड दीदी वाज़ लाइक वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ सब मुझे फ़ॉलो करते हैं। तो दे वर लाइक कि मुझे भी आना है आपकी वीडियो में, तो आप लोग भी जस्ट उनको हाय कर देना। तो ये देखो आपने ना बहुत सारी वायरल वीडियोज़ देखी होगी ना कि कोलकाता में कैसे लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। जी हाँ, ये सच होता है। ऐसे हर ऑफ़िस के बाहर ना खाना खाने के लिए रेडी होते हैं सब लोग। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे बड़ा बाज़ार और देखो किस तरह से वाइब है यार, मतलब क्या ही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ मैंने रंगोली परचेज़ कर ली थी और मैंने थोड़ा-सा क्लिप शूट किया था फॉर यू ऑल। एंड देन यहाँ पे चूड़ी, लहंगे की मार्केट, मतलब अनगिनत चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो ये जो डोर पे हम तोरण वगैरह लगाते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब बड़ा बाज़ार एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर आप जाओगे तो आपको सारी इंडियन चीज़ें मिल जाएँगी। ज़्यादा आपको वेस्टर्न वेयर का कलेक्शन नहीं मिलेगा बट आपको फूड एंड शॉपिंग इनसेन है वहाँ पे। तो मेरा तिवारी में दीदी ने मुझे समोसा खिलाया, देन हमने पुचका खाया। ये चूड़ी वाला स्टॉल है, यहाँ हम बचपन से चूड़ी खरीद रहे हैं। कंगन, चूड़ी बचपन से, तो दीदी ने कहा कि इनका कलेक्शन बेस्ट होता है, कुछ तो तुम लेके जाओ। इनफैक्ट अभी यही वाली चूड़ी मैंने पहनी भी हुई है, ये एवरीडे के लिए बहुत अच्छी होती है एंड जस्ट 100 रुपीज़ में मुझे मिला है। तो आई वाज़ अमेज़्ड विद दिस। नाउ ये गलियाँ आपको बड़ा बाज़ार की याद दिलाएगी और ये कुछ फ़ेमस स्पॉट है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा अभी क्योंकि वॉइस ओवर के फ्लो में हूँ। एनी व्हिच वेज़ फिर हम घर चले गए थे। घर जाने के बाद मुझे टिया को पढ़ाना था। टिया वाज़ लाइक मुझे जो लाए हो पहना दो, तो उसके लिए बो क्लिप लाई थी मैं, वो लगा दिया। देन ये पूजा धनतेरस का है, मतलब धनतेरस नहीं, आई थिंक काली पूजा का है। तो मैं उस टाइम पे रेडी हो रही थी। देखो व्लॉग आगे-पीछे है बिकॉज़ मैंने जस्ट जैसे शूट किया है उसको एडिट किया है वैसे ही मर्ज कर दिया है। तो मैंने ना ये साड़ी और ये ब्लाउज़ जो है ये मैंने आप लोगों को लिंक डाल दूँगी मैं। तो मैं ना वहाँ पे थोड़ी मोटू-मोटू हो गई थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है यार, माँ का प्यार है, ये काउंट नहीं होता है। तो मैं ना बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी और ये देखो मतलब लिपस्टिक-विपस्टिक लगा के रेडी एकदम। एंड माय फादर वाज़ लाइक डैडी कह रहे हैं क्या हो, मतलब साक्षात लक्ष्मी काली बन के बैठी है ये देखो। तो जी हाँ, मतलब मज़े भी करते रहते हो बीच-बीच में, पढ़ाने के बाद ये सारी चीज़ें तो साइड बाय साइड चलनी चाहिए, क्यों? फिर वहाँ पे धनतेरस था ऑब्वियसली, तो फिर हमने
धनतेरस के बाद क्या थी? छोटी दिवाली। तो ये आई गेस छोटी दिवाली की थी। तो वहाँ पर हम पटाखे वगैरह ल लगा रहे थे और सारे छत पे ना मतलब जितने भी लोग थे नेबर्स वगैरह सब ये कर रहे थे और ये लोग एक ही गाना गा रहे थे। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली बस यही चल रहा था और इतना मज़ा आ रहा था और आपको पता है 1-2 बगल से रॉकेट हमारे छत पे भी आ गई थी। तो इतना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार देख रही हूँ बट ये सारी चीज़ें मुझे बचपन याद दिला रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और जो सारी चीज़ें आपने देखी है वो जब आपके बच्चे देखते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज़ आपको एक सेकंड टर्न मिल जाता है ज़िंदगी को जीने का। यहाँ पे विराज और मामा मस्ती करते हुए ये सारी चीज़ें चल रही है एंड हम बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज़ एक तो मेरे को ना दिवाली देखने का बहुत मन था क्योंकि जो नॉर्थ साइड की दिवाली होती है वो बहुत अच्छी होती है और ज़्यादातर यहाँ पे बम फोड़ते हैं। मुझे बम से बहुत एलर्जी है मतलब आई हेट इट एंड मुझे पटाखा फोड़ने से ज़्यादा पटाखा देखना पसंद है। आप किस टीम में हो मुझे वो भी बताना बिकॉज़ आई लव टू वॉच। मेरे भाई ने बहुत बोला तब जाके मैंने ये 1-2 जलाई होगी, अदरवाइज़ आई डोंट लाइक इट। बट बच्चे तो वेट कर रहे थे कि मतलब मम्मी जैसे ही हाथ लगाएँगी ना मुझे उनके ऊपर टूट पड़ना है कि मुझे भी करा दो। तो टिया वाज़ वेरी हैप्पी और उसने रील भी बनवाई थी और ये 25 क्या बोलते हैं यार मेरे को आइडिया भी नहीं है। शॉर्ट वाले जो होते हैं ना मतलब एक बार आप लगा दो तो निकलता जाएगा। तो ये यही सब था तो हम देख रहे थे क्या है, नहीं है। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दैट आपको समझ में आ गया होगा। ये पता है सीन कब का है? जब दोपहर के टाइम पे मम्मी मेरी सो जाती थी और मेरा भाई ट्यूशन चल जाता था या वो मतलब बाहर चल जाता था, तो मैं ना बच्चों को लेके बोर हो रही होती थी। तो उस टाइम पे ये पढ़ते नहीं थे। अब ये क्या टाइम है पता है? ये 3:30 से 5:30 का जो टाइम है, ये उस टाइम के बीच में अक्सर ये लोग ऐसी आलतू-फालतू चीज़ें करते थे, जो हमें एज़ अ अडल्ट आलतू-फालतू लगता है बट एट लीस्ट दे आर एन्जॉयिंग देयर यू नो मेकिंग टू डू समथिंग ऐसा नहीं है कि कुछ नुकसान करे। अंटिया इज़ लाइक ये जो कमर में उसने पहना है ये गमछा है, इसे गमछा कहते हैं, कॉटन का होता है ये, तो ये पहन के वो डांस कर रही थी एंड आई एम लाइक कर लो बेटा जो भी कर लो मेरा भी टाइम पास हो रहा है और जैसे ही थोड़ा-सा धूप कम होता था फिर हम छत पे चल जाते थे। तो मैंने ना थोड़े-थोड़े वीडियोज़ के क्लिप्स लिए हैं सो दैट मैं इसको बाद में देखूँ और टिया उसको कृष्ण बना रही है क्योंकि मैंने एक बार बनाया था, तो यहाँ पे वही सारी तैयारियाँ चल रही है। तो ये ना थोड़ी देर बाद मेरे फ़ादर ने कहा डैडी ने बोला कि चलो तुम लोग रेडी हो जाओ, हम मॉल चलते हैं। तो मैंने ना एक लुक भी आप लोगों के लिए शूट कर लिया था, प्राइमर लगा के मतलब मस्त मैंने बोला थोड़ा-सा तो फेस को हाइड करूँ बिकॉज़ पिगमेंटेशन थोड़ा-सा था मुझे, तो मैंने इसलिए एक फेस को प्रेप अप किया। देखो कहीं भी जाना होता है ना थोड़ा-सा तो अच्छा दिखना पड़ता है और ये पूरा जो व्लॉग है ना वो 1 दिन का व्लॉग नहीं है, मतलब थोड़ा इस दिन का, थोड़ा उस दिन का, ऐसे मिला-जुला के मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। तो मेरा जो रेगुलर मेकअप होता था वो यहाँ पे यही होता था कि मैं स्किन को प्रेप करती थी, प्राइमर लगाती थी, कंसीलर से फेस को सेट करती थी पाउडर से एंड देन आईब्रोज़ करके काजल लगा के हल्का-सा ब्लश लगा लेती थी। ये ब्लश अभी आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है बट मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि उस टाइम पे मुझे ब्रश नहीं दिख रहा था और बच्चे मुझे टाइम नहीं दे रहे थे क्योंकि देखो जब मैं गोवा में रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड होते हैं ना थोड़ा हेल्प करने, बट मम्मी वहाँ पे खाना रेडी कर रही हैं, मेरे डैडी अपना काम कर रहे हैं और मोहित मेरा भाई पढ़ रहा है तो फिर मुझे ही बच्चों को देखते हुए रेडी भी होना होता था। तो थोड़ा बहुत वो लोग भी हेल्प करते थे, अच्छा ठीक है लाओ हम थोड़ा पकड़ लेते हैं, थोड़ा तुम रेडी हो जाओ, तो वो एक बड़ा हसल होता था इसलिए रेडी होना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लोग भी जान गए थे इसके बाद। तो नाउ अब हम यहाँ पे टोटो में बैठे हैं, इसको टोटो कहते हैं, आपके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, चलता है कि नहीं वो भी बताना। हमारे घर के एकदम पास में ही है रंगोली मॉल, तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे और करना क्या था ये किसी को पता नहीं था कि यहाँ आके हम करेंगे क्या? बस एक दिवाली की वाइब थी वो एन्जॉय करना था। तो मम्मी ने खाना मम्मी वाज़ एट होम बिकॉज़ उनको काम करना था घर पे सारी चीज़ें हम जस्ट तिरुपति से आए थे, तो मम्मी वाज़ लाइक कि मुझे घर के काम है वो सुलटाने हैं, तुम बच्चों को लेके थोड़ा बाहर जाओ। सो मैं वो जल्दी-जल्दी कर पाऊँ और ये टिया ने मेरे कपड़े पे कुछ गिरा दिया था। पर मैंने मॉल में बहुत सारी चेंजेज़ देखी क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे ज्वेलरीज़ वग़ैरह भी आ गए थे, तो मैंने कहा अब तो ये मेरा फ़ेवरेट स्पॉट बन गया है। तो यहाँ कोलकाता बाज़ार था और एक मार्केट था वहाँ पे, साथ के साथ यहाँ पे ज़ूडियो भी था और यहाँ पे तो नेल्स के इतने सारे सेक्शंस थे ना, ओह माय गॉड! मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ मैं थोड़ा-सा अपने लिए क्लिप ले रही थी कि भई मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि अब मेरे हेयर स्ट्रेट हो जाएँगे, तो अब मेरे जो नेचुरल वेवी वाले हेयर हैं, उसको मुझे फ्लॉन्ट करना है और सेम टिया भी यही कर रही है। देखो उसके फेस पे विराज ने नेल्स मार दिया था, दोनों खेल रहे थे, तो उसको चोट लग गई थी, वो आप लोगों को बता रही है कि मुझे चोट लग गई है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ लाइक दैट।
फिर क्या, फिर डैडी चले गए ग्रोसरी की शॉपिंग करने, मम्मी का कॉल आ गया था, "क्या-क्या लाना है?" तो डैडी ने कहा, "चाय पियोगी?" मैंने कहा, "बिल्कुल पीऊँगी।" और ये जो चाय थी, मैं आपको बता नहीं सकती। इसको ना भाड़ कहते हैं, ये मिट्टी का होता है, तो इसमें आप जब चाय पीते हो, वो सौंधी-सौंधी खुशबू आती है ना, उसकी बात ही अलग है। एंड चाय परफेक्ट मीठी थी, इलायची और अदरक भी डाली थी, तो मेरी फेवरेट थी। फिर ये क्लिप आ जाती है भाई दूज की, देखो दिवाली के बाद आता है। इस बार हमने ना दिवाली सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि हमारे घर में किसी को बेबी हुआ था तो हम नहीं करते हैं, ऐसा हमारे में रिचुअल है। तो भाई दूज के टाइम पे दीदी आई हुई थी तो मैं ना क्या करती हूँ, अगर रक्षाबंधन भी होता है ना, तो मैं दीदी के आने का वेट करती हूँ। पहले दीदी भाई को करती है तब जाके मैं करती हूँ। मतलब मैं चाहूँ तो मॉर्निंग में कर सकती हूँ बट दिस इज़ हाउ आई लाइक टू डू। एंड देन वो भाई दूज कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको बोला था काली पूजा, तो घर के पास में एक छोटा-सा मेला था, तो वहाँ डैडी बच्चों को मेला दिखाने लेके चले गए थे। ज़्यादा कुछ था नहीं तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। और ये टिया यहाँ पे मस्ती कर रही है अपना, मतलब घर से वो रेडी हुई थी, पटाखे फोड़ी थी, देन शी वाज़ कि अब मुझे जाना है। एंड देन ये नेक्स्ट डे उस अपनी दादी अम्मा को डांस करके भेज रही है वीडियो कि दादी अम्मा आ जाओ। तो मैंने ये भी ऐड कर दिया कि देखो बच्चे बीच-बीच में कैसे ग्रो होते रहते हैं सो दैट एक व्लॉग वो भी होता रहे। नाउ एक दिन डैडी ने बोला, "भाई मुझे समझ गया हूँ तुमको बहुत ज़्यादा मतलब चुल है शॉपिंग करने की, तो तुम्हारे इतने पैसे मत लगाना मॉल में।" मैंने आपको बोला था ज्वेलरी देख के मैं एक्साइटेड हो गई थी। तो डैडी सेड कि मेरे ऑफ़िस आ जाओ। जब मैं उनके ऑफ़िस पहुँचती हूँ, तो वहाँ पर क्या है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैंने बोला मुझे चाय पीनी है, अदरवाइज़ मेरे अंदर एनर्जी नहीं आएगी, तो वो चाय पिए एंड देन मीठा पान पैक कराया कि मैं और मम्मी खाने खाने के बाद खाएँगे। तो जब भी मैं छोटी होती थी, दिवाली में आती थी ना, तो यही अंकल से मीठा पान खाती थी, ₹2 का मिलता था, अब ₹20 का मिलता है। मतलब मैं भी अब बुड्ढी हो रही हूँ अपने बच्चों को कहानी बताने के लिए कि मेरे ज़माने की बात है। तो घर के पास सॉरी ऑफ़िस के पास ये एक मार्केट है, इसको कैनिंग स्ट्रीट कहते हैं, बागरी मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ी बहुत चीज़ें मैं अपने गोवा के घर के लिए ले रही थी और डैडी को भी लेनी थी, तो यहाँ एक होलसेल मार्केट था। मतलब यहाँ पे 1 पीस नहीं मिलता है, यहाँ पे यू हैव टू बाय 24 पीसेज़ और 12 पीसेज़। तो वो मैंने ज्वेलरी ली, इयररिंग लिया एंड देन डैडी मुझे कचौड़ी सब्ज़ी खिलाए। बहुत सिंपल सी शॉप थी बट बहुत टेस्टी था। करते-करते क्या रात हो गई, फिर हम आ गए घर। अच्छा इतना ही नहीं, दीदी वाज़ लाइक, "तुम मेरे ऑफ़िस आ गई, हम मिलके बड़ा बाज़ार चले गए बट तुम मेरे घर नहीं आई।" तो दीदी के घर जाने के लिए मैं रेडी हो रहा हूँ। देखो इस दिन मेरा मेकअप लिटरली ना बहुत अच्छा, मैं ग्लो भी कर रही थी एक अलग ही। आई थिंक येलो इज़ माय कलर। तो टिया भी बहुत खूबसूरत लग रही है, विराज भी रेडी हो गया। डैडी इज़ लाइक मैं चलूँगा। मम्मी थोड़ी-सी घर के काम में बिज़ी थी और तिरुपति से आने के बाद शी वाज़ लिटिल टायर्ड ऑल्सो, बहुत चलना पड़ा था वहाँ पे। एंड मोहित का तो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था। ये मेरा स्कूल है बाय द वे। मैं यहाँ पे पूरा 1 से लेके 12th तक पढ़ी हूँ। एक्चुअली प्रेप से मतलब नर्सरी से 12th तक। तो ये दीदी का घर आ जाता है जो कि अगेन कोलकाता में है, द राइज़ इसका नाम है। अब आप लोग जान लो ये एरिया कहाँ है, मैं नहीं बताने वाली। बट ये है, दीदी ने अभी 1 साल पहले ये घर में शिफ्ट किया है। पहले वो कोई मतलब अगर आप मेरे फॉलोवर हो तो वो पहले उसी एरिया में खुद के बिल्डिंग में रहती थी, उसका खुद का पूरा बिल्डिंग था। बट यहाँ पर उसका फ्लैट उसने लिया है, तो येस शी वाज़ एक्साइटेड, वो वेट कर रही थी हमारा। तो टिया थोड़ा मौसी से ज़्यादा कनेक्टेड है बिकॉज़ बहुत पहले से टिया है और विराज उसके बाद है, तो विराज भी अब मौसी से अफेक्शनेट हो रहा है धीरे-धीरे एंड येस मौसी लव्स देम अ लॉट। तो ये जो एरिया था यहाँ से पारसनाथ टेम्पल दिख रहा था। ये एक ऐसा एरिया है, मतलब इसको विवेकानंद या फिर गिरीश पार्क या फिर मानिकतला भी ऐसे कह सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा-सा टूर दे रही थी दीदी के घर का, तब तक मुझे दीदी की मम्मी दिखी, तो फिर मैंने उनका पैर छुआ। ये भी हमारे बहुत सारे व्लॉग्स देखती हैं। सो हाय लिख देना आप लोग इनको भी एंड वो बोल रही थी कि मैं तुम्हारे सारे व्लॉग्स देखती हूँ, लाइक करती हूँ। तो मैंने बोला जी हाँ, मुझे बिल्कुल दिखता है और ये तो है ही, फैमिली का प्यार और सपोर्ट के बिना तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये था दीदी के बेटे का रूम जो कि पूरा कार के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, तो बच्चे बस यहीं पे खेल रहे थे। इतना सुंदर व्यू था बिकॉज़ फ्लोर इज़ ऑन 10th फ्लोर, तो इतना अच्छा व्यू था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मज़ा ही आ गया। तो मैंने जो भी था मैं थोड़ा बहुत हाउस टूर वग़ैरह लेना चाह रही थी कि आप लोगों को दिखा पाऊँगी। बहुत प्यारा-सा मंदिर था। मतलब मैं पहली बार आई हूँ इस घर में, तो शी वाज़ रियली एक्साइटेड कि सोनाली ये भी देखो, सोनाली वो भी देखो, मैंने ऐसा करवाया। ये स्टोर रूम था और वो टिया को बोल रही थी बदमाशी करोगी तो बंद कर दूँगी। मैंने कहा हाँ, बड़ा तुम बंद करने आई ही हो। दिन भर टिया-टिया करती रहती हो, इतना प्यार करती हो, कुछ भी टिया करती है शी इज़ लाइक इट्स ओके करने दो, छोटी है, छोटी है।
तो बट एज़ अ पेरेंट हमें तो सिखाना पड़ता है ना, ये दीदी का बेडरूम है, बहुत सुंदर व्यू लग रहा था। सारे घर के जो पर्दे थे ना वो धुलने के लिए गए थे, क्योंकि मैं दीदी के घर दिवाली के पहले गई थी, तो ये झूला भी ना कलर हो रहा था। तो ये दिवाली के पहले का व्लॉग है, इसलिए पूरा घर में ना क्लीनिंग वगैरह सब कुछ चल रहा था, तो कर्टन्स आपको नहीं दिखेंगे कहीं पर भी और घर से हावड़ा ब्रिज भी दिख रहा था। तो दीदी ने लगा दिया था गृह प्रवेश की वीडियो जो हम बैठ के देख रहे थे और उस दिन खाने में जो खाना बना था, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो खाते हुए हमने वो गृह प्रवेश का वीडियो देखा था और यही दीदी ने बनाया था। थैंक यू सो मच दीदी, खाना सच में बहुत टेस्टी था। मेरा फ़ेवरेट बनाया था उन्होंने, सोया चंक्स की बिरयानी। एंड देन क्या, फिर मुझे अपने बचपन की फ्रेंड से भी मिलने जाना था, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे तब तक, तो मैंने वो सब व्लॉग में नहीं लिया। मुझे बस सुनैना से मिलने जाना था, मेरी बचपन की फ्रेंड है, क्लास 1 की फ्रेंड है और आप अंदाज़ लगा लो कितने साल पुरानी मेरी फ्रेंड है। ये मेरे साथ कॉलेज में भी थी, तो कॉलेज के बाद हम आज मिल रहे हैं, आई थिंक 8-10 साल तो हो ही गया होगा। तो ये मैं उसके घर पे आई हूँ, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, हम यही बात कर रहे थे और 4-5 घंटे मैं उसके घर पे थी और वो कैसे बीता है हमको समझ में नहीं आया। हम इतने साल बाद मिले लेकिन लगा ही नहीं कि हम इतने साल बाद मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि हम तो रोज़ ही मिलते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली रोज़ अपने एक-दूसरे को लंबे-लंबे ऑडियोज़ भेजते हैं, एक-दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। ये उसके 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी, तो हाँ, यहाँ पे मैं उनके साथ थोड़ा-सा कनेक्ट हो रही। एंड ये इतना टेस्टी खाना बनाती है ना कि अगर ये रेस्टोरेंट खोलेगी, मैंने इसको पहले से बोल दिया, मैं केस ठोक दूँगी अगर तुमने मुझे पार्टनर लिए बिना तुमने रेस्टोरेंट खोला। तो इतने पे ही मैं सरप्राइज़ थी, बट उसने बोला यार मैंने ना केक भी बनाना सीखा है। तो उसने मेरे लिए केक भी बनाया था और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब चीज़ था, क्योंकि एक बचपन की फ्रेंड के आप बात करते हो और ये जब आप करते हो बड़े होके ना, ये बहुत बड़ा मतलब मुझे लगता है मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जो मुझे ये फ्रेंड मिली है। सो उसने मेरे लिए केक भी बनाया और केक कितना टेस्टी था मैं आपको बताऊँ? ताज होटल में भी अगर आप इतना टेस्टी केक नहीं खाए होंगे। मतलब वर्ल्ड का बेस्ट, नॉट वो मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं नहीं बोल रही, रियली वो बहुत अच्छा करती है इसलिए। यहाँ पर ना मैं उसका पेज का भी लिंक दे दूँगी इंस्टाग्राम पे, वो अभी अपना काम शुरू करने का सोच रही है। तो वो आप देख सकते हो, वहाँ पे अभी कुछ ने उसने डाला नहीं है, उसको शुरुआत करनी है, तो उसको मुझसे मोटिवेशन मिले इसलिए मैंने उसको काफ़ी मोटिवेट भी किया था। पर केक सच में बहुत टेस्टी, तो उसने 2 केक बनाया था, इतनी थॉटफुल है, एक मेरे लिए बनाया था, एक अपनी फैमिली के लिए। तो आप सोचो कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी इंसान होगी। आई एम वेरी, वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर इन माय लाइफ। आई जस्ट लव दैट डे, मतलब होता है ना, इसके बाद अगर मेरी लाइफ अब एंड भी हो जाए ना, तो मुझे शायद कोई गम नहीं है। मतलब इतना अच्छा दिन मेरे साथ बीता और ये लाइफ में कभी होगा पॉसिबल, ये मैंने सोचा भी नहीं था। इतना अच्छा ये दिन बीता, 5 घंटे 5 सेकंड जैसे लगे और ऐसा लग रहा था मैं डेली इसके घर आती हूँ और इतना अच्छा हमने वो बॉन्डिंग शेयर किया है। ऐसा बॉन्डिंग आप किसके साथ शेयर करते हो ये तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, पर वीडियो लाइक करना अगर पसंद आया हो।